हम लोग पहले पूरा देश नाराज़ है, देश गुस्सा है आतंकवाद से, किसी धर्म से नहीं। लेकिन पूरे देश में ये सक्रिय रहते हैं। कहीं ना कहीं जो फेलियर हुआ है ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जो आतंक में जो है सभी लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट जो भारत का भविष्य है, उनके टीम भी, उनकी टीम के साथ में, इनके साथ में इनकी जो इंचार्ज है वो भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। इस घटना को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है, बहुत आहत है। सारे बच्चों में, सब में, देशवासियों में, सब में आक्रोश है। लेकिन एक व्यू ये भी लेके चलना चाहिए कि टेररिस्ट चाहते क्या हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई हमला होता है, जो कि पहली बार है टूरिस्ट के ऊपर, और देश दुख में है सारे लोग, लेकिन जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं और जो सोशल फैब्रिकेशन है हम लोग का कि हम लोग अनेकता में एकता को ध्यान में रखकर चलते हैं, वो भूलना नहीं चाहिए। कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिक के मन में कभी एक दूसरे के प्रति किसी और तरह की भावना जन्म नहीं लेनी चाहिए। ये मोटिव क्या है टेररिस्ट का, ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके से कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप एक टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं। वैसे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जी, उनके दिल में जो बात आ रही है, तो इनको आप क्या समझाना चाहें, क्या मैसेज दें? टॉलरेंस की ही बात की है हमने, और वही बात की जो अभी फिर से दोहराना चाहूँगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डिसिप्लिन, सर्विस बिफोर सेल्फ। जो एनएसएस का, जो एनसीसी का हम लोग का जो मोटो है, उसको लेकर के ही चलें, उसको ना भूलें, सबको एक साथ लेके चलें। सठे साठ्यम समाचरित का होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिक इसमें आपस में ना उलझें, ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, केंद्र की सरकार ने लगातार ये कहा कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है, लेकिन कश्मीर में क्या सेफ्टी के इंतज़ाम थे वो पहलगाम की घटना ने खोल दिया। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी फेलियर रही है, बड़ी फेलियर रही है। लेकिन अभी हम उन बातों पे नहीं जाके, सबसे पहली बात जो है, जो आतंकी घटना हुई है, जिस तरीके से बच्चों के सामने उनके पिता के सर पे गोली मारी गई, जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या की गई, मुझे लगता है अभी सबसे पहले वो जो आतंकी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ सिंपैथी रखने वाले लोग, उनसे साथ सिंपैथी रखने वाला देश, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए किसी हद तक अगर जाने की ज़रूरत है तो सरकार को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका रिपरकशन क्या। काफ़ी बार लोग अंजाम की चिंता करते हैं, इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ अंजाम की परवाह किए बगैर उन आतंकियों के ऊपर और आतंकियों का साथ देने वाले लोगों के साथ, आतंकियों का साथ देने वाला अगर वो आर्मी चीफ, अगर पाकिस्तान का आर्मी जनरल का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, जिसने कहा था कि भाई कश्मीर इज़ आवर जगुलर वेन, वो कहता है कि वो हमारा जो गले का जो नर्व होता है वो है, मतलब इसका मतलब है कि वो, उसके बाद ये घटना होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जिस तरफ इंगित करती है, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और देश का एक एक नागरिक जो है इसमें सरकार का साथ देगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा कि हम इसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, वो आगे बढ़ के कार्रवाई करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ बड़ी बातें करने से, सिर्फ भाषणबाजी करने से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को कहा, जो आपने पहले भी कहा कि नोटबंदी की बात हो या उसके बाद आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई, कहीं ना कहीं उसमें कुछ फेलियर रहा है, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है। तो इस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर हुई है, तो जब खास करके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे, आपने देखा होगा, ये एक जनरल बात होती है कि जब इंटरनेशनल कोई नेता, कोई बड़े लोग जब आते हैं
जब देश के पूरे विश्व की निगाहें उस देश की तरफ रहती है, उस समय आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं इन बातों को ध्यान दिया गया कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इन आतंकियों के साथ साथ जो उनके सिंपैथी रखने वाला लोग हैं, उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी ने ये मांग की है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने की भी ज़रूरत पड़े तो हमला करना चाहिए। देखिए, आतंकी जनरली ये माना जाता है कि बॉर्डर पार से उनको ट्रेन करके भेजा जाता है, क्योंकि आप जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, मुझे अभी नहीं पता जब ये बातें सामने आएगी कि वो टेररिस्ट कौन थे, लेकिन आप देखेंगे कि पहलगाम में लोगों ने तुरंत वो स्ट्राइक पे चले गए। पहलगाम में बंदी हुई, पहली बार किसी आतंकी घटना के खिलाफ कश्मीरियों ने भी बंदी किया। वहाँ के टैक्सी एसोसिएशन हैं, वहाँ के चेंबर के लोग हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, वहाँ के पोनी वाले लोग हैं, तो सारे लोगों ने इस विरोध में कहीं वो शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है, इसके मायने बहुत अलग हैं। ना केवल टेररिज्म जो होता है बिल्कुल अपने नीचता के हदों को पार कर गया है, बल्कि ये पूरे देशवासियों के मन में कश्मीर के लोगों के प्रति भी एक घृणा का भाव हो जाए, इसलिए भी इसको अंजाम दिया गया। इसीलिए ज़रूरी है कि जो आतंकी हैं, अगर वो पाकिस्तान भी जाके छुपे हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक निर्णायक एक अहम सवाल पे हम लोग खड़े हैं कि हमारा देश जो है इसको किस रूप में लेता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो देश की जो भावना है, जो देश के लोगों की भावना है, जिस तरीके से आप यहाँ बच्चों को देख रहे हैं, पूरे देश में आज लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, तो देश की जनता की भावना के अनुरूप सरकार सख्त कदम उठाएगी। अंजाम की चिंता किए बगैर हमें अंजाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े कि हमें पाकिस्तान में घुसने की ज़रूरत है तो हमें पाकिस्तान में घुसना चाहिए। देखिए, हम लोग पहले पूरा देश नाराज़ है, देश गुस्सा है आतंकवाद से, किसी धर्म से नहीं। लेकिन अब लोग, अब जो आतंकवादी है वो जितना बढ़ रहे हैं, उनका जो आप देख रहे हैं कि वो लोग कैसे कैसे हरकत कर रहे हैं कि आकर के सीधा धर्म का बेसिस पे मारा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि वहाँ पे सिविलियंस नहीं मरे हैं वहाँ पर 2 सिविलियंस है, 24 तो वहाँ पे ये है जो घूमने गए लोग, वो लोग मारे गए वहाँ पे। वो सबसे ख़राब है, सबसे पहला चीज़। और वो उनका हत्या बहुत बड़ा चीज़ है, ये देश के लिए, पूरा देश गुस्सा है इस चीज़ पे। बहुत एग्रेशंस है और बहुत ही डिसहर्टनिंग है ये घटना, नहीं होना चाहिए था। और अब गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, जितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके, और लॉज इतने स्ट्रिक्ट हों कि लोग ऐसा हीनियस क्राइम करने से पहले सोचें कि क्या कर रहे हैं, और तभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। और एज ए इंडियन हम लोग को यूनाइट होकर इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ये सब के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। और जो ये क्राइम ऐसे से होते हैं, रेप वगैरह और ये सब, तो उस चीज़ पे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि रिलीजन और थैंक यू। तो सारे कानून तो बने हुए देश में, लेकिन फिर भी ऐसी घटना घट रही है। सर, घटना घट रही है तो हम एक एक को जाके वो नहीं ना कर सकते कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत। वो उनका जो भी है, दे आर डूइंग इट। सो हमारा काम है कि उसको कितने एक्सटेंट तक हम लोग कम कर सकते हैं। और एक्शंस लिए जा रहे हैं, शूट डाउन कर दिया गया है बहुत टेररिस्ट जो अभी हैं, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और बाकी बहुत डिसहर्टनिंग है, और क्या ही बोलूँ सर।